प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो अंक जगत है कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका, उसका अगला पाठ है 9, जिसका नाम है लघुत्तम समावर्त। इस पाठ के जो प्रश्न हैं वे हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों देखते हैं, देखो इससे नाम से ही बच्चों, देखो बच्चों लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों। देखो लघुत्तम को समझते हैं बच्चों। लघुत्तम या लिखा हो सकता है लघुत्तम, ठीक है, एक ही बात है लघुत्तम, ठीक है बच्चों। ये लघु यहां आया है लघु, ठीक है। ये लघु का मतलब बच्चों होता है छोटा, और ये उत्तम दे रखा है उत्तम, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो लघु माने छोटा, उत्तम माने छोटे की तरफ, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो इसका अर्थ हो गया बच्चों सबसे छोटा, ठीक है। लघुत्तम का अर्थ क्या हो गया बच्चों? सबसे छोटा। लघु और तम यानी कि सबसे छोटा या लघुत्तम लिखा हो बच्चों, ठीक है। समापवर्त के बारे में देखो समझते हैं बच्चों। देखो समापवर्त, ठीक है, ये बना हुआ है समान अपवर्त। आपको हमने अपवर्त बताए, यानी कि जहां पर समान अपवर्त मिल जाएंगे वहां पर क्या बोलेंगे? वो समावर्त, ठीक है बच्चों। अब जो इस पाठ का नाम है लघुत्तम समावर्त, इसका मतलब क्या है? जब हमें समान अपवर्त मिलेंगे उनमें से हम सबसे छोटा समावर्त देखेंगे जो दोनों में समान होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जाना कि लघुत्तम समावर्त को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। देखो बच्चों, या उसका अर्थ क्या होता है, लघुत्तम समावर्त का अर्थ क्या होता है, ये बच्चों आज हमने समझ लिया। अब देखो बच्चों, लघुत्तम समावर्त को, लघुत्तम समापवर्त, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीस्ट कॉमन, COMMON, कॉमन मल्टीपल, MULTPLE। लघुत्तम समावर्त को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं LCM, ठीक है। और लघुत्तम समावर्त को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लासा, ठीक है। लासा लिखा हो सकता है या लासापा लिखा हो सकता है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, या लासा या लासापा एक ही बात है। ऐसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, अगर कहा जाए कि इन संख्याओं का लासापा निकालना है या LCM निकालना है, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्त ही निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया। अब देखो आपको हम समझाते हैं। अब देखो बच्चों, लघुत्तम समावर्तक हमने समझ लिया। अब देखो क्या बताया गया, देखो समझो और लघुत्तम समावर्त यानी लासा, ठीक है, लासापा ज्ञात करो। अब देखो यहां दे रखा है लघुत्तम समावर्त अर्थात लासा का अर्थ है दी हुई संख्याओं के अपवर्तों में ऐसा समानवर्त जो सबसे छोटा हो। अब देखो बच्चों, यहां देखो 2 और 3 का लासा हमें निकालना है, यानी कि LCM निकालना है या लघुत्तम समावर्तक निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? 2 के अपवर्त पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 2 का अपवर्त हमने लिखा, ठीक है। ये 2 का पहाड़ा लिखे। अपवर्त का हमने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या का अपवर्त निकाला जाएगा तो उसका पहाड़ा लिखा जाएगा। तो देखो 2 का पहाड़ा लिखा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 6 10, 2 छंग 12। ये थोड़ा आप लिख लें, 5 6 तक लिख लो, ठीक है। हाँ, फिर क्या है? 3 का पहाड़ा लिखा जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2 और 3 के समान अपवर्त, समान अपवर्त कौन से निकले? ये निकले, तो यहाँ 6 लिख दिया बच्चों, ठीक है। ऐसे इधर और कहीं नहीं निकला तो ये 12 निकला तो 12 लिख। अब जो समान ये अपवर्त निकले हैं
समान अपवर्त निकले तो इनमें सबसे छोटा लघुत्तम समावर्त यानी कि छोटा कौन सा, 6 छोटा कि 12, तो 6 छोटा है बच्चों। ठीक है, तो 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 और 3 का लासा हो गया 6। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। देखो बच्चों आगे देखते हैं। देखो अब देखो यहां, अब ये लिखा हुआ है 6 और 15 का लासा निकालिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 6 के अपवर्त लिखने पड़ेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। थोड़ा बहुत लिख लो, 5 तक तो लिख ही लो। ठीक है, फिर 15 का हमें लिखना है। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 15 पना 75। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। अब देखो बच्चों 6 और 15 यहाँ आया नहीं, 6 तो आएगा नहीं। देखो 12, 15, 18, 24, इसमें आपको ये देखना है कि हमें ऊपर वाला भी वैसे लिखा और नीचे वाला। देखो 24 तो 18 तो यहाँ लिखा नहीं है, 24 भी इसमें कुछ नहीं लिखा है, 30 लिखा हुआ है। यानी कि ये हमें जो अपवर्त मिला है, ये एक अपवर्त हम आगे निकालेंगे तो और भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा यही होगा। तब हमारा क्या, 6 और 15 के समान अपवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमें एक ही मिला है, हम ज्यादा भी लिख सकते हैं। देखो ज्यादा लिख लें, 56 छछन 36 छसत्ते 42, छठे 48, छनेम 54, छदाई 60। ठीक है, अब देखो 15 का 15 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90। चलो ये लिख ले, इतना लिख ले। अब देखो ऐसे ही 30 मिला। अब देखो 36 इसमें है नहीं, 42 है नहीं, 48 है नहीं, 54 है नहीं। अब ये 60 इसमें भी मिला और इसमें भी मिल गया। देखो बच्चों, ठीक है, ये 60 मिल गया हमें। तो इसका मतलब 6 और 15 के समान अपवर्त मिले हमें 30 और 60। ठीक है, अब हमें क्या है, लासा निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी इसमें छोटा कौन सा है, छोटा समान अपवर्त कौन सा है, यानी कि 30 है। ठीक है, सबसे छोटा समान अपवर्त। तो 6 और 15 का लासा हो जाएगा 30। ठीक है, तो 6 और 15 का लासा हो गया हमारा 30। इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, इसकी दूसरी भी विधि है बच्चों। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले तो ये सीख लो अपवर्त वाली। 14 और 35 का लासा निकालना है बच्चों। ठीक है, 14 और 35 के तो ऐसे लिखेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 14 चौकू 56, 14 पंचे 70, 4 84, 64 98, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर ये भी लिखते जाएंगे, 35 एक कम 35, 35 दूनी 70 है, 35 तिया 105। अब बस हम ये ध्यान रखना, जब हमें बड़ी वाली संख्या का ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या जब हमें बराबर मिल जाए तो समझ लो वहीं से हमें बंद कर देना, क्योंकि बहुत सारे आगे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो समान अपवर्त। अब देखो 35, 14 14 तो है नहीं, 28 भी नहीं है, 42 भी नहीं, इधर 56 भी नहीं है, 70 है। देखो बच्चों ये 70। तो अब हमें आगे लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अब आएगा तो आगे 140 आएगा बच्चों। ठीक है, दोनों में कॉमन जो होगा वो 70 इसका ही मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब 14 और 35 ठीक है का समान अपवर्त हमें 70 और 140 मिलेगा, तो 140 अभी छोड़ दो। ठीक है, तो आप क्या करो कि 14 और 35 का समान अपवर्त जो मिलेगा वो 70 मिलेगा, तो यही हमारा 14 35 का लासापा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। ठीक, जब मिल जाए दोनों संख्याओं में एक संख्या कॉमन मिल जाए, फिर लिखना आप छोड़ दो, वही हमारा लासापा हो जाता है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात करो। अब क्या है, सहअभाज्य संख्याओं का लासा संख्याओं के गुणनफल होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का लासा संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, ये देखो इसमें। अब देखो बच्चों, ये देखो यहां लिखा हुआ है 8 और 16। ठीक है, अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका मासापा 1 होता है, लेकिन अभी तुम उसको नहीं समझोगे। तो लेकिन यहां पर देखो हमने जो आपको बताया है मल्टीपल के हिसाब से, तो अब 8 के अपवर्त लिखेंगे।
और 16 के अपवर्त लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24। इधर और भी लिखेंगे लेकिन इधर भी लिखना शुरू कर दो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब देखो हमें क्या हुआ, यहां पे भी 16 मिल गया, यहां पे भी 16। रुक जाओ, ठीक है, जैसे ही दोनों संख्याएं समान मिले तब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लासा इन संख्याओं का हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, इस तरीके से आप निकालो, जो संख्या नीचे मिल जाए, ठीक है, और ऊपर मिल जाए, सो ही रुक जाना है हम। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो हमें 4 के अपवर्त लिखना है और 7 के अपवर्त लिखना है। ठीक है, कुछ इसके लिख लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौकू 16, 4 पंचे 20। ठीक है, इतने लिख लिए अभी। अब देखो 7 एकम 7, इसमें मिला नहीं। 7 दूनी 14, इसमें मिला नहीं। 7 तियां 21, इसमें मिला नहीं। 7 चौक 28। अब ये देखो 28 ज्यादा हो गया, तो अब इसके भी पहाड़े लिख लो आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। देखो अब ये आ गया। ठीक है, दोनों को बराबर लिखते चलेंगे, नहीं तो हमें बहुत सारे लिख दोगे तो फिर बेकार ही हो जाएगा, समय बेकार चला जाएगा। तो 4 के अपवर्त और 7 के अपवर्त का मतलब ये हुआ। अब देखो 7 इसमें, 4 इसमें है नहीं। ठीक है, 7 से गिनो। 7 इसमें है नहीं, 14 इसमें है नहीं, 21 इसमें है नहीं, 28 है तो बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया वो लासापा हो गया, यानी कि 4 7 का लासा, लासापा। ठीक है, या लासा कितना हो गया, 28 हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम लासा निकाल लें। अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो यहां 3 संख्या आ गई, तो तीन संख्याएं हैं, तब भी हम ऐसी करेंगे। 2 के अपवर्त लिखेंगे और 3 के अपवर्त लिखेंगे और 6 के अपवर्त लिखेंगे। ठीक है, 5 लिखते चलो। ठीक है, फिर एक एक बढ़ाते चलेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 तियां 2 चौकू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक है, ऐसे 3 के लिखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, तिपछे 15, तिछक 18। ऐसे लिख लो काम। वैसे तो हम एकदम समझ जाएंगे। देखो इसमें 6 आ गया, इसमें भी 6 आ गया। अब 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब ऐसी संख्या देखनी है बच्चों, इसमें ऊपर वाले में भी हो, नीचे इसमें भी हो और इसमें भी हो, और छोटी हो। देखो 2 तो है नहीं इसमें, 4 देखो इसमें है नहीं। ठीक है, 6 देखो, 6 इसमें है। देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और भी संख्याएं हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, जैसे इसमें ये 12 आ गया, जैसे। ठीक है, ये 12। लेकिन हमें क्या, लासापा निकालने के लिए हमें सबसे छोटी पहले जो आई होगी, यानी कि 2 3 6 का लासापा कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, समापवर्त कितने हो गए, 6 और 12। लेकिन हमें छोटा लेना है बच्चों, तो इसमें सबसे जो पहले आया होगा, ठीक है, वही लिखेंगे। और एक और चीज ध्यान रखना है, जितनी संख्याएं होंगी ये उत्सम में होना चाहिए। वो संख्या 2 है तो 2 रो में होना चाहिए, 3 है तो 3 में, 4 में तो 4। अगर एक और होता तो चारों में हमें 6 मिलना चाहिए था। ठीक है, या 12 मिलना चाहिए था, या और कोई संख्या हो सकती। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। 2 3 6 का लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लो। अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो 7 और 11 का, तो 7 के अपवर्त। ठीक है, और 11 के अपवर्त लिखना हमें। ठीक है, आपके जो पहाड़े लिखे हुए हैं वही सामने रख लिया करो। वो चौपतिया है जो आपकी, वो सामने रख लो और लिखते चले जाओ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पना 35। ठीक है, अब 11 लिख लो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 चौक 44, 11 पना 55। अब इसमें अभी कोई संख्या देखो
जो कॉमन आई है ऊपर भी हो नीचे भी नहीं आई तो और लिख लो, ठीक है। 7 पाना 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, 7 ढाई 70। अब देखो इधर भी देखो 11 में 11 22, 11 33, 11 44, 11 15 55, 11 छंगा 66, 11 सते 77, 11 अट्ठे 88 लिख लो आगे। चलो ठीक है, अभी 70 तक आया। अब देखो आगे वाला इसके और अपवर्त लिखेंगे तो 77 आएगा, ठीक है बच्चों। 70 और 7 यानी 7 का ही तो अंतर है इसमें। 7 में 7 जोड़ा 14 हो गया, 14 में 7 जोड़ा 21 हो गया, 21 में 7 जोड़ा 28 हो गया। ऐसे ही हमने 70 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 77 हो गया। अब देखो एक जगह इसमें देखो 77 आया है ये वाला, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 7 बा 11 का लासा बा कितना हो जाएगा बच्चों, 77, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। पहाड़ा जो चौपती है आपकी वो सामने रख लो, फिर आपको आसान रहेगा कि कौन सी संख्या है वो दोनों में मिल रही है, ठीक है। दोनों में मिलेगी और सबसे छोटी हो, सबसे पहले जो मिलेगी वही हमारा हो जाएगा लासापा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगर महत्तम समावर्तक, इस पार्ट को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।